अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक गौर से देखें। लेकिन याद रखिए, अमीर माविया के बारे में हम अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है। हमारा मौक़िफ़ एतदाल वाला है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने एक मुस्तकिल इस पर किताब लिखी है, मुस्तकिल किताब का नाम है एतिक़ादुल अहबाब फ़ी जमील वल मुस्तफ़ा व आले वल असहाब। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी इस रिसाले में फरमाते हैं कि हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत आयशा, अमीर माविया और मौला अली के दरमियान जो भी मुशाजरात हुए, जो भी इख्तलाफात हुए, जंगे हुई, जंग जमल हुई, जंग सिफ़ीन वाक़े हुई, हम अहले सुन्नत उनमें हक अली की तरफ समझते हैं। ये हमारा अक़ीदा है कि हक किसके साथ था? अली के साथ। हक पर कौन थे? मौला कायनात। लेकिन ये लोग ख़ताए इज्तिहादी पर थे और बालिहाज़े हदीस मज़कूरा इन हज़रात, यानी जो इन सहाबा की फजीलतों में हदीस आई है, सहाबा की फजीलतों में भी हदीस आई है। हज़रत आयशा की फजीलत में हदीस है, हज़रत ज़ुबैर की फजीलत में हदीस है, हज़रत तलहा की फजीलत है। क्या है ये? अशरा मुबशरा में हज़रत ज़ुबैर और तलहा, वो 10 जन्नती सहाबा जिनको रसूल ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी, उनमें है ये। इनकी भी फजीलत है। तालत कहते हैं कि इन हदीसों को देखते हुए हम इनके मनाक़िब, इनके फ़ज़ाइल को देखते हुए ज़बान तानो तशनी हम नहीं खोलते, खामोशी इख्तियार करते हैं। अब मजीद फरमाते आला हज़रत के जहां तक फजीलत का मामला, याद रखो अहले सुन्नत का अक़ीदा, ये आज के गुमराह कर रहे हैं कि अहले सुन्नत अमीर माविया को बहुत बड़ा मानते। सुन लीजिए हमारा अमीर माविया के बारे में क्या मौक़िफ़ है। अहले सुन्नत में दर्जों के मरातिब है और शिया हजरात से भी मैं कह रहा हूं, ये जो बार बार तुम माविया 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 लाते हो, अहले सुन्नत की बुनियाद अमीर माविया पे टिकी हुई नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अहले सुन्नत की बुनियाद अमीर माविया पर टिकी हुई नहीं है। उसकी वजह सुन लीजिए, जो फजाइल के मरातिब के दर्जात है हमारे यहाँ, हमारे अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक, ये जो हमारे बड़े बड़े अइम्मा ने अकायद पर जो किताबें लिखी, ये सारी किताबों में अकीदे मौजूद है कि रसूल के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल हम जानते हैं अबू बकर को, उसके बाद उमर को, उसके बाद उस्मान गनी को, फिर हजरत अली को। ये 4 को कहा जाता है खुलफाए राशिदीन। तो नबी के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल कौन? बोलो, खुलफाए राशिदीन। अभी 4 को मिला लिया। खुलफाए राशिदीन नंबर 1 दर्जा, पहला दर्जा। ये याद कर लो यार, खोट लो इसको। ये तुमने याद कर लिया ना तो बड़े से बड़े पाखंडी से बात करके निकल जाओगे। तो पहला दर्जा फजीलत का नबी के बाद, अंबिया के बाद खुलफा राशिदीन, 4 खुलफा सबसे अफजल। खुलफा के बाद दूसरे नंबर पर आते अशरा मुबशरा, वो 10 सहाबा को हम मानते फजीलत में खुलफा के बाद, जिनको रसूलुल्लाह ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी, जिसमें 4 खुलफा है। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह है, साद इब्न अबी वक्कास है, हजरत ज़ैद है और इस तरह से कुछ सहाबा है। तो ऐसे 10 कुल सहाबा है, 10 जन्नती सहाबा। ये खुलफा के बाद दूसरा दर्जा। तीसरे दर्जे पे हम फजीलत में मानते हैं अहले बद्र, असहाबे अहले बद्र, वो 313 सहाबा जो बद्र की जंग में शरीक हुए, उस वक्त इस्लाम का साथ दिया जब इस्लाम को कोई पुरसाने हाल नहीं था। और नबी की दुआ ने बताया इन 313 की अहमियत कि ए परवरदिगार, अगर आज ये 313 खत्म हो गए, कयामत तक दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तो अशरा मुबशरा के बाद तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? अहले। चौथे नंबर पर अहले ओहद, ओहद की जंग में जो सहाबा शरीक रहे। 5वें नंबर पर आते हैं अहले बैत। अहले बैत में सबसे अफजल तरीन हम अली, फातिमा, हसन, हुसैन को मानते हैं। और फिर उसमें हम अज़वाज मोहतरात, नबी की बीवियों को भी हम अहले बैत में तस्लीम करते, इसलिए कि घर वाली होंगे तो घर वाले होंगे, घर वाली ही ना हो तो घर वाले कहां से आए। हुजूर की अज़वाज भी है और अज़वाज में सबसे बेहतर अफजल हम मानते हैं खतीजतुल कुबरा। हज़रत खतीजा के बाद मानते हैं हज़रत आयशा सिद्दीका, फिर उम्मे सलमा, फिर और मरातीब है। तो अहले बैत कितने नंबर पर आए? भूल गए?
5वें नंबर पर अहले बैत, 6ठे नंबर पर हम मानते हैं असहाबे अव्वलीन, वो सहाबा जो मक्के में ईमान लाए सबसे पहले, 6ठा नंबर। 7वें नंबर में हम फजीलत में लाते हैं असहाबे महाजरीन, वो मक्के के सहाबा जो हिजरत करके मदीना गए। 7वें नंबर पे 8वें में हम मानते हैं असहाबे अंसार, वो मदीने के सहाबा जिन्होंने ईमान लाने में सबकत की और रसूलुल्लाह को मदीने आने की दावत दी, हुजूर को उन्होंने क़याम की जगह अता फरमाई, सहाबा को उन्होंने मदद की, असहाबे अंसार। 9वें नंबर पर हम मानते हैं असहाबे बैत रिजवान, वो सहाबा जिन्होंने रसूलुल्लाह को हाथ पर दरख्त के नीचे सुलह हुदैबिया के मौके पर बैत की थी, उसे कहा जाता है असहाबे बैत रिजवान, जिनकी फजीलत कुरान में आई। और 10वें नंबर पर फिर आते तमाम सहाबा, ये 10 दर्जे। अब जरा अमीर माविया का ले जायजा, खुलफा राशिदीन में अमीर माविया नहीं, अशरा मुबशरा में अमीर माविया बोलो है नहीं, अहले बद्र में अमीर माविया नहीं, अहले ओहद में अमीर माविया नहीं, अहले बैत में अमीर माविया नहीं, असहाबे अव्वलीन में अमीर माविया नहीं, असहाबे महाजरीन में अमीर माविया नहीं, असहाबे अंसार में अमीर माविया नहीं, असहाबे बैत रिजवान में अमीर माविया नहीं। 10वें नंबर में आम सहाबा के दर्जे पर। तो जब अमीर माविया इन 9 पहले के मरातिब में है ही नहीं, तो बार बार अमीर माविया का लाला के तुम सुन्नियों को बदनाम क्यों करते हो, सारा ठिकरा सुन्नियों पे फोड़ते क्यों हो? सिर्फ अमीर माविया के बारे में हम अहले सुन्नत का सिर्फ ये मौक़िफ़ है कि अमीर माविया रसूल के चूंकि सहाबी है, अपनी जबानों को लान तान से रोको। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से पूछा गया, अमीर माविया अफजल या अब्दुल उमर बिन अब्दुल अजीज? उमर बिन अब्दुल अजीज मुजद्दिद है मगर सहाबी नहीं, अजीम जात है सहाबी नहीं, मगर अमीर माविया सहाबी है। नबी के चेहरे को देखने का इनाम इतना बड़ा है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा, अजीज क्या पूछता है, अमीर माविया अफजल या उमर बिन अब्दुल अजीज? जिस घोड़े पे अमीर माविया बैठते थे ना, उस घोड़े के नाक में जो गिलाजत है ना उमर बिन अब्दुल अजीज, उसका भी मुकाबला नहीं कर सकता, वो है अमीर माविया। क्यों? सहाबी है। तो भाई उठे सुठे हर मुजावर दरगाह वाला चादर वाला बैठ गया, माविया ने किया, माविया ने किया। अबे तो जो किया हमें क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ इतना कहना है सहाबी है, तेरी औकात नहीं, सहाबी प्रोफेसर है, तू नर्सरी का बच्चा है, नर्सरी के बच्चे की औकात नहीं प्रोफेसर पे उंगली उठाए, अपनी औकात देखकर बात करो। जब अली ने सुलह कर ली माविया से, इमाम हसन ने सुलह कर ली, इन्होंने सुलह की और तू झगड़ा करता है, तो तू इनसे बड़ा है? तो तू तो ये बताना चाह रहा है कि हसन गलत थे, अली गलत थे, मैं बड़ा अक्लमंद का बच्चा हूं, मैं माविया से सुलह नहीं करूंगा। लेकिन अब यहां एक मैं जुमला दे रहा हूं, आप जरा देख लिए। एक फिरका खारजी इसी बुनियाद पे बना था कि अली ने माविया से सुलह क्यों की। जरा गौर करें जुमले पे मेरे, किस बात पर वो खारजी बना था? अरे बोलो यार, भूल गए आप? पहली तो स्टार्टिंग तो मैंने यहीं से की थी तमहीद, तो वो बाकी इसलिए अली से हुआ कि अली तुमने माविया से सुलह क्यों की? खारजी हो गया तो पता चला कि अली ने सुलह की थी, इमाम हसन ने सुलह की थी। इमाम हसन ने जब सुलह की तो एक तबका उनसे भी बागी हुआ और ये हजरत हसन को ताना लेके कहते थे, माज़अल्लाह आरुल मुस्लिमीन, आरुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों को जलील करने वाला, मुसलमानों को जलील जिल्लत में डालने वाला। ये इमाम हसन को ताने देते थे, तो उन्होंने इमाम हसन को छोड़ दिया, बाद लोगों ने अली को छोड़ दिया। तो पता चला कि जो माविया से सुलह करे, ये जो उसको छोड़ देते वो खारजी होते। तो आज भी देखो कि जो माविया के खिलाफ बोल रहा है तो समझ लो कि ये हम में से नहीं, खारजियों में से है। और जो इनको सुलह कर ले, समझ लो वो अली वालों में से है, वो हसन वालों में से है। क्योंकि हमारा कायदा यह है, अल्लामा हाशमी मियां के मैं जुमले दोहरा रहा, इस दौर के वो जुमले हैं उनके, अल्लामा सैयद हाशमी मियां साहब किबला दामत बरकातुल कुसिया के, सोने के पानी से लिख लो तो कम है। वो जुमला बोल गए हुजूर गाजी मिल्लत, पाकिस्तान की तकरीर में कहा था, सुनो, कहा हम माविया के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? जिनको भोंकना है माविया के खिलाफ भोंके, अपनी आखिरत तबाह करे। हम इसलिए नहीं बोलते कि हमने देखा नबी के शहजादे हसन ने माविया से सुलह की, तो हमने देखा नबी के दूसरे शहजादे हुसैन ने यजीद से जंग की। तो जिससे नबी का एक शहजादा सुलह करे हम उससे जंग कर नहीं सकते, और जिससे नबी का एक शहजादा जंग करे हम उससे सुलह नहीं कर सकते।
اور جو آج امیر معاویہ کے خلاف بھوک رہا ہے، جب مدینے کے لوگ بگڑ گئے تو ہم نے کہا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اس داڑھی منڈے کے پیچھے پڑھنے کا بولیں گے۔ جب عرب کے منافق ہو گئے تو ہم نے کہا بھائی اب عرب کے امام کا دھوس مت دکھاؤ ہم کو۔ ہم نے کربلا سے سیکھ لیا کہ امام نے 72 کی جماعت الگ کی تھی، 22,000 کی جماعت الگ ہوئی۔ امام نے بتایا جماعت کی تعداد نہ دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو۔ ہمارا عقیدہ ہمارے اماموں نے بتایا، ہمیں ہمارے امام کافی ہے، ہمارے علماء کافی ہے۔ لیکن بہرحال یہ آپ نے گالیاں دیکھی، لیکن آئیے حدیث میں 2 حدیثیں یہاں تلاوت کرتا ہوں تاکہ صحابی کا مقام آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ مشکات شریف آپ کے سامنے حدیث کی صحیح کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ کتاب المناقب میں حضرت صاحب مشکات خطیب تبریزی اس حدیث کو لائے، حدیث نمبر 6017۔ عن ابن عمر، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، آقا نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالیاں بکی جا رہی ہے تو تم کہو ان گالی بکنے والوں کو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے اس شر پر۔ پتا چلا جو صحابی کو گالی بکتا ہے اس پر رسول لعنت کرتے ہیں۔ صحابی کو گالی بکنے پہ کون لعنت کرتے ہیں؟ رسول لعنت کرتے ہیں۔ اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لعنت کر کے جنت حاصل کروں گا، علی کو راضی کر لوں گا۔ خدا کی قسم علی راضی نہیں ہوں گے، جوتے ماریں گے۔ اور اس حدیث کو مشکات کے علاوہ ترمذی میں بھی لائے امام ترمذی بھی اس کو اپنے باب کتاب المناقب باب فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت لائے، حدیث نمبر 3866 پر۔ حضرت امام حسام الدین ہندی بھی اس کو اپنی حدیث کی کتاب کنز الاموال میں لائے، اس حدیث کو جلد 11 صفحہ 532، حدیث نمبر 32484 پر۔ بہت سارے متعدد محدثین نے لکھا ہے، یہ حوالے موجود ہے لیکن اتنے کافی ہے۔ ایک اور حدیث سن لیں آپ کہ صحابی کا مقام کیا ہے۔ سنن ابو داؤد 6 کتابوں کی صحیح کتابوں میں شامل۔ سنن ابو داؤد کتاب السنہ باب فی نحی عن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کے تحت امام ابو داؤد حدیث لاتے، حدیث نمبر 4658۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، کہتے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، آقا نے کہا لوگو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ پہ لعن طعن مت کرو۔ تسبو کے معنی گالی دینا بھی ہوتے ہیں، برا بھلا بھی کہنا تھا، تو میرے صحابہ کو گالی نہ دو، برا بھلا مت کہو، لعن طعن مت کرو، بہت سارے اس کے معنی۔ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا۔ آقا نے فرمایا سنو میرے صحابہ کا مقام وہ ہے کہ میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے دو، میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا یعنی پورا پہاڑی سونے کا ہو اور تم پورا کا پورا اللہ کی راہ میں لٹا دو، اور ایک صحابی کیا کر رہا ہے، غریب مسکین صحابی ایک مٹھی جو لا کے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ درجہ کیا ہے؟ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی اس کے برابر۔ غلام یاسین صاحب بیٹھے، اللہ ان کی دولت میں اضافہ کرے، غلام یاسین بھائی پوری دولت لٹا دینا تو غوث اعظم کی ایک دن کی ثقافت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ غلط کہہ رہا ہوں یاسین بھائی؟ پوری دولت لٹا دینا، میں نے غوث پاک لے لیا، بہت بڑی بارگاہ میں چلا گیا، تاج الاولیاء کے 1 روپے کے برابر ان کی پوری دولت نہیں ہو سکتی۔ میرے تاج نے جس کو 1 روپیہ اگر دے دیا نا، غلام یاسین صاحب کی پوری دولت رکھ دو، وہ 1 روپیہ بھاری ہے نا۔ ارے میں تو روپیوں سے تقابل کر رہا ہوں یار، میں بھی کہاں پڑ گیا، کہ چکر میں پڑ گیا۔ استاد زمن نے کہا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور۔ ارے وہ چوتی ہماری چوتیوں کو کتے بھی نہیں پوچھتے یار، مگر آقا کی مل جائے تو جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ وہ جوتی جو سر پہ آ جائے نا، وہ نالائن پاک جو سر پہ آ جائے تاجدار بنا دے۔ صحابہ کا کیا درجہ ہوگا یار۔ اس حدیث کو امام بخاری بھی لائے، امام ابو داؤد کے حوالے سے میں نے بیان کیا، امام بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب فضائل ابی بکرین، حدیث نمبر
673 पे इमाम बुखारी ने भी सही बुखारी में लिखा, इमाम मुस्लिम ने